जरा सोचिए, जब पूरा मैदान युद्ध से थरथरा रहा था, हर ओर चीख पुकार थी, अपने अपने प्रियजनों की लाशें धरती पर पड़ी थीं, तब एक व्यक्ति था जो मुस्कुरा रहा था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो थे श्री कृष्ण। पर सवाल ये है, क्यों मुस्कुरा रहे थे कृष्ण जब सब कुछ टूट रहा था? क्या वो निर्दयी थे, या क्या उनकी मुस्कान के पीछे छिपा था कोई दिव्य रहस्य? अगर आपने ये एक वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप जीवन के हर संघर्ष में मुस्कुराना सीख जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया। भाग 1, युद्ध के बीच मुस्कान। कृष्ण की रहस्यमयी शांति प्रस्तावना। युद्ध का दृश्य, रथों की गर्जना, शंखनाद की गूंज, तलवारों की चमक और धरती पर रक्त की धारा। ऐसे समय में कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? और वो भी कृष्ण, जो इस पूरे महाभारत के केंद्र हैं। वो हर युद्ध में क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्या यह मुस्कान अहंकार की थी? क्या यह मुस्कान जीत की थी? या फिर कुछ ऐसा था जो हमारी दृष्टि नहीं देख पाती, लेकिन कृष्ण का विवेक जानता था? इस पहले भाग में हम श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की अदृश्य गहराई में उतरेंगे कि क्या कारण था उनकी शांति का, जब चारों ओर सिर्फ रक्त, रोष और रण था। 1, युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत जैसा युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं है, यह एक धर्म और अधर्म के बीच चलने वाला अंतर्मन का संग्राम है। जब भी कोई व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार से लड़ता है, वह एक योद्धा बन जाता है। कृष्ण की मुस्कान उसी अंतर्मन की निर्दोषता और आत्मज्ञान से आती थी। वे जानते थे कि यह युद्ध किसी के हारने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि सत्य के उदय के लिए है। मुस्कुराहट वहां जन्म लेती है जहां उद्देश्य स्पष्ट होता है। कृष्ण को अपना उद्देश्य पता था और इसलिए वे शांति से मुस्कुराते थे। 2, कर्मयोगी की मुस्कान। गीता का पूरा सार इस एक भाव में समाया है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कृष्ण स्वयं एक कर्मयोगी थे। वे हर भूमिका में उतरते हैं, सारथी, सलाहकार, संहारक, संरक्षक, लेकिन कभी स्वयं को केंद्र नहीं बनाते। उनकी मुस्कान इस बात की गवाही थी कि उन्होंने स्वयं को कर्म में समर्पित कर दिया है, इसलिए परिणाम चाहे जैसा भी हो, वे विचलित नहीं होते। जब इंसान कर्म में स्थित हो जाए और फल में आसक्त न हो, तो मुस्कुराहट स्वाभाविक हो जाती है। 3, युद्ध में भी अगर शांति चाहिए तो कृष्ण बनो। कृष्ण की मुस्कुराहट ये नहीं कहती कि युद्ध अच्छा है, वो ये कहती है कि अगर युद्ध अपरिहार्य हो तो उस युद्ध में भी अपने मन को न खो। कृष्ण ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। उनकी नीति थी न्याय और धर्म को जीवित रखना। उनकी मुस्कान उस विश्वास का प्रतीक थी कि जो धर्म के लिए लड़ता है उसका अंत नहीं होता। 4, अर्जुन की चिंता बनाम कृष्ण की मुस्कान। जब अर्जुन रणभूमि में भयभीत हो उठते हैं, जब वे अपने ही संबंधियों को देखकर धनुष छोड़ देते हैं, तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू कायरता की बातें कर रहा है हे पार्थ। यह मुस्कान उपहास की नहीं थी, यह आंतरिक समत्व और गहराई से अर्जुन को उठाने का प्रयास था। कृष्ण जानते थे कि मनुष्य अपने मोह में फंसकर बड़ा युद्ध हार जाता है। उनकी मुस्कान उस मोह से मुक्ति का पहला दरवाजा थी। 5, जब भीतर भय न हो तब बाहर मुस्कुराहट होती है। कृष्ण की मुस्कान हमें यह सिखाती है कि जब भीतर मैं नहीं होता, तब मुस्कान होती है। वे न स्वयं के लिए लड़े, न किसी स्वार्थ से लड़े। उनके भीतर पूर्ण निर्विचार, निर्विकल्प और निर्लिप्त स्थिति थी। यही कारण है कि उन्हें कोई भी स्थिति डगमगा नहीं सकी। युद्ध में हर व्यक्ति का चेहरा तनाव में था, लेकिन कृष्ण का चेहरा शांति से चमक रहा था, क्योंकि वह बुद्ध की तरह साक्षी थे, करते हुए भी अकर्ता थे। 6, मुस्कान उस सत्य की है जो समय के पार है। कृष्ण समय को जानते हैं। वे जानते हैं कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। वह जानते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब ये बोध किसी को हो जाए तो फिर कोई क्यों दुखी हो, क्यों डरे, क्यों चिंता करे? उनकी मुस्कान कहती है, मैं जानता हूं ये सब बीत जाएगा। 7, कृष्ण का युद्ध दर्शन। वह कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि हर संघर्ष आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। उनकी मुस्कान हमें भी सिखाती है, अपने जीवन के संघर्ष से भागो मत, मुस्कुराकर उसका सामना करो। 8, कृष्ण की मुस्कान। नीति और प्रेम का संतुलन। कृष्ण को नीति का ज्ञाता भी कहा गया और प्रेम का पुजारी भी। उनकी मुस्कान में प्रेम भी था और नीतिपूर्ण दृढ़ता भी। वे कभी किसी से द्वेष नहीं करते थे, लेकिन जहां अधर्म होता वहां अप्रत्याशित कठोरता से उसे मिटा देते। उनकी मुस्कान कोई साधारण शांति नहीं थी, वह एक जागृत चैतन्य की मुस्कान थी। 9,
हम क्यों नहीं मुस्कुरा पाते? क्योंकि हम हर स्थिति में नियंत्रण चाहते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ अपने अनुसार चला सकते हैं। जब चीजें हाथ से निकलती हैं, हम घबरा जाते हैं। कृष्ण की मुस्कान कहती है, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, बाकी मुझे सौंप दे। जो व्यक्ति ये बात समझ जाए, उसका चेहरा भी मुस्कुराने लगता है, भले ही वह युद्ध में हो, भले ही वह युद्ध में हो। 10 निष्कर्ष। मुस्कान है गहन समर्पण का फल। कृष्ण हर युद्ध में मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें खुद से कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने केवल एक लक्ष्य अपनाया, धर्म की स्थापना। जब लक्ष्य ईश्वर से जुड़ा हो और साधना सच्ची हो, तो युद्ध भी साधना बन जाता है और मुस्कुराहट उसी साधना की प्रसादी। भाग 2। जब अपनों को मरते देखा तब भी क्यों नहीं टूटा? कृष्ण का भाव प्रस्तावना। रणभूमि में श्री कृष्ण खड़े हैं, युद्ध के बीच, अपनों की चीखों के बीच। उन्होंने भीष्म पितामह को गिरते देखा, द्रोणाचार्य को संहारते देखा, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घिरते देखा, गांधारी के शाप को स्वीकारते हुए यदुवंश के नाश तक का अनुभव किया। फिर भी उनके मुख पर विषाद नहीं, कोई रोष नहीं, कोई रोष नहीं, कोई ग्लानि नहीं, बल्कि वही स्थिर मुस्कान, शांति और दिव्यता। आखिर क्या था उस मुस्कान के पीछे? क्या कृष्ण के भीतर भी पीड़ा नहीं थी? क्या उन्होंने कुछ खोया नहीं, या उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जो दुख से परे था? इस भाग में हम उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। 1। कृष्ण का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं था। कृष्ण ने कभी भी जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं माना। वे बार बार कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा नहीं मरती जब शरीर मारा जाता है। इसलिए जब उन्होंने भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु को गिरते देखा, उनके भीतर शोक नहीं था, बल्कि आत्मिक श्रद्धा और समर्पण था। कृष्ण समझते थे, जो जा रहा है वह केवल शरीर है, जो बचा है वह चेतना है, जो कभी नहीं मिटती। 2 मोह में रहकर कोई धर्म नहीं निभा सकता। कृष्ण का भाव इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उन्होंने मोह को छोड़ दिया था। मोह का अर्थ है मेरे की भावना में फंस जाना। यदि कृष्ण मोह में फंसते तो क्या वे कभी अर्जुन को गीता सुना पाते? क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? क्या वे न्याय के पक्ष में खड़े हो पाते? उनकी निर्मोहता ही उनकी दिव्यता थी। वे सभी को अपना मानते थे, लेकिन किसी के भी मोह में नहीं बंधते थे। 3 कृष्ण भावुक नहीं, करुणामय थे। कृष्ण में भावुकता नहीं थी। भावुकता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, लेकिन करुणा वह व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब कृष्ण ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके भीतर की करुणा और विवेक ने प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि धर्म की रक्षा का मार्ग अपनाया। वे शोक को भी कर्म में बदलने का मार्ग जानते थे। यही कारण था कि वे टूटे नहीं, बल्कि और भी स्थिर हुए। 4 कृष्ण का दृष्टिकोण समय से परे था। कृष्ण काल के पार देख सकते थे। वे जानते थे कि कौन किस समय पर किस कर्म के फल को भोग रहा है। इसलिए जब उन्होंने अपने ही प्रियजनों को मृत्यु के मुख में जाते देखा तो वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे ये आत्माएं अपने अपने कर्मों के फल भोग रही हैं और ये केवल मेरी दृष्टि में घट रहा दृश्य है, मेरे नियंत्रण में नहीं, बल्कि ब्रह्म की योजना में है। वे केवल साक्षी थे और साक्षी कभी टूटता नहीं। 5 कृष्ण की गहराई। मनुष्य की अपेक्षाओं से परे मानव मन सोचता है किसी को मरते देखकर तो दुख होना ही चाहिए, लेकिन कृष्ण ने दिखाया दुख और करुणा 2 अलग बातें हैं। उन्होंने भीष्म को बाणों की शैया पर देखा और वहीं जाकर गीता के सत्य को विस्तार दिया। उन्होंने उस क्षण को दुख का नहीं, ज्ञान का क्षण बना दिया। कृष्ण को यह आता था हर क्षण को दिव्य में बदल देना, इसलिए उनका भाव नहीं टूटा, बल्कि उस पीड़ा से भी उन्होंने प्रकाश निकाला। 6 जब यदुवंश समाप्त हुआ तब भी मुस्कान क्यों? सबसे मार्मिक क्षण वो था जब गांधारी के शाप से यदुवंश का नाश हुआ। अपने कुल को नष्ट होते देखना किसी के लिए भी असहनीय है, लेकिन तब भी श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने द्वारका को जलते देखा, अपनों को मरते देखा, फिर भी मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे यही लीला थी, यही अंत था, यह सृष्टि की योजना थी और मैं केवल निमित्त हूं। 7 कृष्ण का टूटना असंभव क्यों था? क्योंकि वे कभी बने ही नहीं थे। जो स्वयं को मैं समझता है वो टूटता है, लेकिन कृष्ण मैं नहीं थे। वे पूर्णता में स्थित थे। वे श्री कृष्ण नहीं थे, वे थे योगेश्वर कृष्ण, जो साक्षी भाव में स्थित है लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए वे हर परिस्थिति को उसी समत्व से देखते थे। 8 अपनों का मरना। एक दृष्टिकोण का अंत। कृष्ण यह भी जानते थे कि कोई भी अपना स्थायी नहीं होता। जो आज अपना है कल विचार बदलते ही पराया हो सकता है। इसलिए उन्होंने किसी को भी स्थायी अपना नहीं माना। उन्होंने सभी को चैतन्य के रूप में देखा।
इस दृष्टिकोण से मृत्यु केवल एक शरीर का परिवर्तन है, न कि संबंध का अंत है। 9 श्री कृष्ण का अंत समय मुस्कान और मौन। जब अंत में श्री कृष्ण ने भी वन में अकेले बैठकर शरीर छोड़ा, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे जो आया है वह जाएगा, और जो मैं नहीं है वह कभी मरा ही नहीं। उनकी मुस्कान मृत्यु पर भी विजय की मुस्कान थी। 10 निष्कर्ष, जो प्रेम में स्थित है वह कभी नहीं टूटता। कृष्ण का भाव इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उनका प्रेम किसी व्यक्ति, परिवार, पक्ष या युद्ध तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम संपूर्ण सृष्टि के लिए था। जो व्यक्ति स्वयं को संपूर्णता से जोड़ ले वो कभी दुख में डूबता नहीं। अंत में एक प्रश्न आपसे, क्या आप भी अपने जीवन के नुकसान, मृत्यु और संबंध वियोग को कृष्ण की दृष्टि से देख सकते हैं? क्या आप अपने अंदर वह समत्व, वह करुणा और वह शांति ला सकते हैं जिसमें सब कुछ जलता है और फिर भी मुस्कान बची रहती है? भाग 3। कृष्ण जब शांति के दूत बनकर गए, तब भी क्यों उन्होंने हार स्वीकार नहीं की? प्रस्तावना महाभारत का सबसे हृदय स्पर्शी दृश्य वो नहीं था जब भीष्म शरशैया पर थे, न ही तब जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, बल्कि वह क्षण था जब श्री कृष्ण स्वयं शांति के दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। बिना रथ, बिना शस्त्र, बिना सेना, सिर्फ सत्य और शांति के साथ। पर जब उन्हें अपमानित किया गया, जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई, तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहे और लौट गए युद्ध को अपरिहार्य मानते हुए। अब प्रश्न उठता है, क्यों कृष्ण ने उस अपमान को भी मुस्कान में बदल दिया? क्यों उन्होंने शांति की विफलता को हार नहीं माना? और क्यों वे अंत तक स्वयं को शांति का प्रतिनिधि मानते रहे, जबकि युद्ध ही अंतिम विकल्प रह गया था? इस भाग में हम इन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे। 1 शांति की अंतिम आशा। कृष्ण का उद्देश्य। कृष्ण जानते थे कि महाभारत अब टलने वाला नहीं, फिर भी वे शांति के दूत बनकर गए। क्यों? क्योंकि वे धर्म को पूर्णता से निभाना चाहते थे। वे चाहते थे कि संसार देखे, पांडवों ने युद्ध नहीं मांगा, कृष्ण ने युद्ध नहीं चाहा, पर अधर्म ने मजबूर किया। उनकी यात्रा केवल कौरवों से वार्ता नहीं थी, वो थी एक आखिरी चेतावनी संसार के लिए। 2 कृष्ण की नीति। पहले विनम्रता, फिर विवेक। जब भी कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर होता है तो वह पहले शांतिपूर्वक समाधान चाहता है। कृष्ण भी यही कर रहे थे। उन्होंने कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध टाल दो। नहीं चाहिए हस्तिनापुर, न राज्य, न वैभव। यह उनका विनम्र प्रस्ताव नहीं था, यह उनकी नीति थी कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर अधर्म के आगे झुक भी नहीं सकते। 3 अपमान के बाद भी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं? जब दुर्योधन ने बंदी बनाने की योजना बनाई तो कृष्ण क्रोधित नहीं हुए, न ही युद्ध की घोषणा कर दी, बल्कि उन्होंने अपने विराट रूप में दुर्योधन को दिखाया कि जिसे तू कैद करने चला है वह सृष्टि का अधिपति है। यह उनका संदेश था, मैं कोई आम दूत नहीं हूं, मैं सत्य का प्रतीक हूं, मुझे कैद नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्होंने शांति को पूर्ण अवसर देकर ही लौटने का निर्णय लिया। यह उनके धैर्य और समता का अद्भुत उदाहरण था। 4 कृष्ण की मुस्कान। तब भी जब प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, जब शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे जो नहीं समझना चाहता उसे कोई नहीं समझा सकता। उनकी मुस्कान उस बोध की थी कि अब युद्ध नहीं केवल एक विकल्प है, वह धर्म की आवश्यकता बन गया है। 5 उन्होंने हार क्यों नहीं मानी? कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव देकर यह सिद्ध किया कि वे केवल रणनीतिक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि युद्ध न हो, यह उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा हो, यही उनकी विजय थी। शांति असफल हुई, लेकिन धर्म असफल नहीं हुआ। 6 कृष्ण का आंतरिक यज्ञ। कृष्ण का हृदय टूटा नहीं, क्योंकि उनके भीतर निरंतर एक यज्ञ जल रहा था, सत्य, न्याय और करुणा का यज्ञ। हर बार जब वे अपमानित हुए, हर बार जब कोई उन्हें समझ न सका, तो वे उसी अग्नि में अपने अहं को होम करते रहे। यही कारण था कि वे कभी हारते नहीं थे, क्योंकि वे अपने भीतर की शांति को बचा लेते थे। 7 कृष्ण जानते थे युद्ध तो होगा ही, परंतु शांति से उसकी भूमि तैयार हो। कृष्ण के लिए युद्ध केवल बल का प्रयोग नहीं था, बल्कि एक पवित्र प्रक्रिया थी जिसे पहले शांति और धैर्य से सींचा जाना चाहिए। अगर वे सीधे युद्ध की घोषणा करते तो इतिहास उन्हें रणप्रिय कहता, लेकिन उन्होंने पहले शांति के हर द्वार को खटखटाया। इसलिए जब उन्होंने युद्ध का समर्थन किया तो वह केवल अंतिम उपाय के रूप में था, न कि पहला चुनाव। 8 कृष्ण ने पांडवों को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया? क्योंकि वे जानते थे
कभी कभी अन्याय के विरुद्ध चुप रहना खुद अन्याय बन जाता है। वे अर्जुन को युद्ध की ओर नहीं, धर्म की ओर ले जा रहे थे और शांति के दूत के रूप में असफलता ने उन्हें और भी अधिक स्पष्टता दी कि अब समय आ गया है न्याय की तलवार निकालने का। 9. शांति की विफलता। एक गहन चेतावनी। कृष्ण की यह यात्रा केवल हस्तिनापुर के लिए नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए चेतावनी थी। जब कोई अधर्मी सत्ता हर सीमा लांघ जाती है तो शांति की कोशिश भी युद्ध में बदल जाती है। आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है कि धैर्य महान है, परंतु अंधा धैर्य अधर्म को जन्म देता है। 10. निष्कर्ष। श्री कृष्ण कभी हारते नहीं क्योंकि उन्होंने कभी फल को लक्ष्य नहीं बनाया। उनका प्रत्येक प्रयास नीति, करुणा और धर्म से प्रेरित था। शांति की असफलता ने भी उन्हें शांति से ही भरा और युद्ध में भी वे शांत योद्धा बनकर खड़े रहे। उनकी दृष्टि में हार या जीत नहीं थी, सिर्फ धर्म की रक्षा थी। भाग 4। जब कर्ण, दुर्योधन, शकुनी जैसे अधर्मी सामने थे, तब भी कृष्ण ने पांडवों से धैर्य क्यों रखा? प्रस्तावना। अगर आपके सामने बार बार अन्याय हो रहा हो, अगर सामने वाले हर नियम तोड़ रहे हों, अगर आपके दुश्मन कर्ण की तरह वीर, दुर्योधन की तरह हठी और शकुनी की तरह चालाक हो, तो आप क्या करेंगे? अक्सर हम गुस्से में तुरंत प्रतिशोध में उतर जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पांडवों को रोक कर रखा, उन्हें बार बार धैर्य की शिक्षा दी, यहां तक कि उन्होंने 13 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास को भी सहन करने को कहा। तो सवाल उठता है, कृष्ण ने इतने बड़े बड़े अधर्मी सामने होने पर भी पांडवों से धैर्य क्यों रखा? क्या वह कायरता थी या कोई गहरी नीति? आज इस प्रवचन में हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे कि क्यों कृष्ण ने पांडवों से कहा, रुको, अभी नहीं। 1. अधर्म के सामने धैर्य कायरता नहीं, नीति है। कृष्ण कभी भी कायर नहीं थे, बल्कि उन्होंने काल को भी चुनौती दी है। फिर भी उन्होंने दुर्योधन के अत्याचार, कर्ण के अनुचित गर्व और शकुनी की धूर्तता के बावजूद पांडवों को प्रतिशोध से रोके रखा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि धैर्य से ही धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि पांडव अधीर होकर युद्ध छेड़ देते तो उन्हें लालची और क्रोधित कहा जाता, लेकिन जब वे सहते गए तो जनता, ऋषि, देवता सभी को यह स्पष्ट हो गया कि पांडव नहीं, अधर्मी कौरव हैं। 2. अधर्म को स्वयं अपना स्वरूप दिखाने दो। कृष्ण की सबसे गहरी नीति यह थी कि दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को खुलकर अपनी अधर्म लीला दिखाने दो। जब व्यक्ति को पूरी छूट मिलती है तो वह अपने भीतर के अंधकार को सामने ले आता है। अगर दुर्योधन को पहले ही युद्ध में मारा जाता तो उसका असली चेहरा कभी सामने नहीं आता, लेकिन कृष्ण ने समय दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये लोग धोखेबाज, अन्यायी और घमंडी हैं। 3. श्री कृष्ण की दृष्टि केवल युद्ध की नहीं, चेतना की थी। कृष्ण युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे, लेकिन वे चाहते थे कि युद्ध से पहले मानवता जागे। पांडव केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़े, बल्कि धर्म के आदर्श बनकर खड़े रहे। कृष्ण ने उन्हें बार बार शांति, सहनशीलता, त्याग और सेवा का उदाहरण बनने को कहा, ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझें कि धर्म कोई तलवार से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। 4. कर्ण एक त्रासदी जिसे कृष्ण भी पहचानते थे। कर्ण अधर्मी नहीं था, वह अधर्मियों का साथ देने वाला धर्मात्मा था। कृष्ण जानते थे कि कर्ण की पीड़ा, उसका जन्म, उसकी पहचान, उसकी तिरस्कार उसे एक ऐसी जगह ले आई है जहां वह धर्म समझता है पर निभा नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने स्वयं कर्ण से मिलने का प्रयास किया, उसे अपना भाई कहकर अपनाया, यहां तक कि उससे कहा, आओ धर्म की ओर लौटो। लेकिन कर्ण अपनी वचनबद्धता से बंधा था, फिर भी कृष्ण ने उसे पूरा सम्मान दिया। धैर्य रखने का यही कारण था कि कृष्ण हर आत्मा को उसका समय और स्पेस देना चाहते थे। 5. शकुनी अधर्म का मनोविज्ञान। शकुनी कोई योद्धा नहीं था, वह एक रणनीतिक अंधकार था। उसका अस्त्र था मन की चालें। कृष्ण जानते थे कि ऐसे लोगों को तलवार से नहीं हराया जा सकता, बल्कि उन्हें उनकी ही चालों में उलझने देना चाहिए, और वही हुआ। शकुनी ने जो जाल बुना वही उसके विनाश का कारण बना। धैर्य इसीलिए रखा गया क्योंकि कृष्ण जानते थे कभी कभी अधर्म स्वयं अपने अहंकार से मर जाता है। 6. दुर्योधन जब हट अधर्म बन जाए। दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष था, मैं क्यों झुकूं? कृष्ण ने उससे बार बार कहा, धर्म का पक्ष लो, क्षमा करो, समझौता करो, परंतु वह झुका नहीं। कृष्ण ने उसे हर अवसर दिया ताकि वह समझ सके कि यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। जब व्यक्ति अपनी सत्ता को सत्य से ऊपर रखने लगे तो वह अधर्मी हो जाता है। कृष्ण का धैर्य इसीलिए था कि दुर्योधन को भी वह हर अवसर मिले जहां वह धर्म की ओर लौट सके।
7 जब अर्जुन ने प्रतिशोध मांगा तब कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन ने द्रौपदी के चीरहरण के बाद कहा, मैं कौरवों का सर्वनाश कर दूंगा। कृष्ण ने क्या किया? उसे रोका। उन्होंने कहा, समय आने दो, अभी नहीं। यह एक गहरी सीख है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी धर्म का नहीं होता। धैर्य से लिया गया निर्णय ही धर्मपूर्ण होता है। 8 धैर्य का सबसे बड़ा फल। जब सब सत्य स्पष्ट हो जाए, 13 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, यह कोई छोटी सजा नहीं थी, लेकिन इन वर्षों ने पांडवों को तपाया, उन्हें जनता के और भी करीब लाया। जब वे लौटे तो वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे धर्म के प्रतीक बन चुके थे। कृष्ण यही चाहते थे कि युद्ध से पहले हर व्यक्ति पांडवों की सच्चाई देख ले। 9 धैर्य ही है जो युद्ध को यज्ञ बनाता है। अगर पांडव जल्दबाजी में युद्ध करते तो वह केवल प्रतिशोध का युद्ध होता, लेकिन धैर्य के बाद जो युद्ध हुआ वह धर्म का यज्ञ बन गया। कृष्ण यही तो चाहते थे कि युद्ध केवल रणनीति न हो, वह आत्मिक तपस्या हो। 10 निष्कर्ष। कृष्ण ने इसलिए धैर्य सिखाया क्योंकि उन्हें काल पर भरोसा था। कृष्ण जानते थे कि धैर्य और काल मिलकर हर अधर्मी को उसके पापों का फल देते हैं। उन्हें विश्वास था कि समय जब आएगा तो सत्य स्वयं खड़ा होगा और अधर्म स्वयं गिरेगा। अंत में आपसे एक प्रश्न, क्या आप जीवन में उस स्तर का धैर्य रख पाते हैं जब आपके सामने अन्याय हो रहा हो फिर भी आप शांत रह सकें? कृष्ण कहते हैं, जो समय के प्रवाह को समझता है वही धर्म को बचा सकता है। भाग 5 अंतिम भाग। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भी कृष्ण की मुस्कान क्यों नहीं मिटी? प्रस्तावना। महाभारत समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शांति है, पर वो शांति श्मशान जैसी है। हर तरफ रक्त बहा है, वीरों की लाशें पड़ी हैं। भीष्म नहीं रहे, कर्ण नहीं रहा, द्रोणाचार्य नहीं रहे, अभिमन्यु नहीं रहा, यहां तक कि कृष्ण के अपने भी अब उनके पास नहीं है। और फिर भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कैसी अजीब बात है ना, एक ऐसा युद्ध जो पूरे युग को हिला दे, जिसने हर घर से कोई ना कोई छीन लिया हो, उसके बाद भी मुस्कान। क्या कृष्ण भावशून्य थे? क्या उन्हें किसी का दुख नहीं हुआ? या फिर क्या उनकी मुस्कान में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो काल के पार था? आज हम इस अंतिम भाग में उस अंतिम मुस्कान को समझेंगे जो सब कुछ जानती थी, सब कुछ देख चुकी थी और फिर भी शांत थी। 1 युद्ध के बाद जो मुस्कुराया वही कृष्ण था। श्री कृष्ण की मुस्कान युद्ध की जीत की नहीं थी, बल्कि विचारों की विजय की थी। महाभारत का अंत इस बात की गवाही है कि धर्म भले देर से जीते, पर अंततः वही विजयी होता है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने वह पूर्ण चक्र देख लिया था। अधर्म का उदय, उसके घमंड का विस्तार और अंततः उसका पतन। उनकी मुस्कान कह रही थी, अब सृष्टि पुनः संतुलन में लौट रही है। 2 क्या कृष्ण को दुख नहीं हुआ? बहुत हुआ। भीष्म, जिनका सम्मान उन्होंने हमेशा किया, कर्ण, जिसे वो कभी गले न लगा सके, अभिमन्यु, जिसे बचाना उनका भी सामर्थ्य नहीं था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये सब कुछ काल का खेल है, जो आया है वह जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। उन्होंने दुख को भीतर जलाया और उसी से प्रज्ञा का प्रकाश पैदा किया। 3 युद्ध के बाद भी शांति नहीं आई। जी हाँ, युद्ध समाप्त हुआ, पर क्या सब शांत हुआ? गांधारी ने शाप दिया, कृष्ण को यदुवंश नष्ट हो गया, द्वारका समुद्र में डूब गई, कृष्ण अकेले रह गए। फिर भी उनका भाव नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वे निष्काम कर्म में स्थित थे। उनका जीवन यात्रा था, परिणाम नहीं। 4 कृष्ण की मुस्कान, जीत या स्वीकार। वो मुस्कान न तो विजय की थी न पराजय की, वो थी एक पूर्ण स्वीकृति की मुस्कान। जो हुआ सही हुआ, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के अनुसार था। कृष्ण जानते थे कि न कोई हारता है न कोई जीतता है, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपनी भूमिका निभा रही है। मुस्कान इसलिए थी क्योंकि नाटक पूर्ण हुआ। 5 महाभारत का उद्देश्य सिर्फ युद्ध नहीं था। कृष्ण की मुस्कान इस बात की प्रतीक थी कि महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह था मानव चेतना के विकास का एक पड़ाव। यह युद्ध अंधकार से प्रकाश की ओर था, मोह से मोक्ष की ओर था, अनियंत्रण से आत्मनियंत्रण की ओर था। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि संदेश पहुंच गया। गीता बची रही। यही थी मुस्कान का कारण। युद्ध में सब कुछ खो गया, राज्य, रिश्ते, किले, नगर, पर एक चीज बची रही, गीता। कृष्ण जानते थे जब तक गीता जीवित है मानवता को मार्ग मिलेगा। उनकी मुस्कान इस विश्वास की थी कि अब जो भी दुखी होगा वह गीता पढ़कर पुनः उठेगा। 7 कृष्ण का एकाकी अंत। फिर भी शांत जब सब चला गया, जब द्वारका डूबी, जब यदुवंश मिटा और जब वह स्वयं वन में बैठे थे, तब भी कृष्ण ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। न क्रोध, न शिकायत, न पश्चाताप।
उनकी मुस्कान अब साक्षात ब्रह्म की मुस्कान थी। 8 कृष्ण की मुस्कान थी एक ब्रह्म दृष्टि जिसे हम स्माइल कहते हैं। वो सिर्फ होठों की बात नहीं होती। कृष्ण की मुस्कान थी अहंकार के पूर्ण विसर्जन की मुस्कान। जब मैं नहीं रहता, जब मेरा नहीं रहता, तब जो बचता है वह ही कृष्ण की मुस्कान है। 9 आज भी वही मुस्कान हमें देख रही है। हर कृष्ण मंदिर में, हर गीता के श्लोक में, हर ध्यान में बैठा हुआ साधक कृष्ण की उसी मुस्कान से जुड़ता है। वह मुस्कान हमें सिखाती है जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी है उसे प्रेम से और सत्य से जियो। 10 निष्कर्ष, अंतिम मुस्कान, अंतिम शिक्षा। महाभारत समाप्त हो गया, पर कृष्ण की शिक्षा आज भी जीवित है। उनकी मुस्कान हमसे कहती है, जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब भी मुस्कुराओ, जब कोई न समझे तब भी प्रेम करो, जब युद्ध टल न सके तब भी धर्म पर अडिग रहो, और जब अंत आए तो उसे भी एक उत्सव की तरह स्वीकार करो। अंत में आपसे एक प्रश्न, क्या आप अपने जीवन के दुखों के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं? क्या आपकी मुस्कान भी स्वीकृति और शांति से भरी हो सकती है? कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा समझोगे तब जीवन स्वयं तुम्हें मुस्कुराना सिखा देगा।